नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्लास 7 और 8 के स्टूडेंटों के लिए बहुत खास है। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपके सिलेबस में सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके बुक में आ जाते हैं या कहीं किसी कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले फार्मूला भूल जाते हैं कि फार्मूला क्या है, या फिर आपका आंसर नहीं आ पाता है क्योंकि आपको टाइम साइज में लेना पता है। दिक्कत तब आती है जब आपका टाइम फ्रैक्शन में हो। 1 ईयर या 2 ईयर क्या दे दिया गया, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ी आसानी से निकाल लिया, अमाउंट का फार्मूला लगा के आपका CI निकल आया। जब बात आती है कि आपका ईयर आपका जो आता है वो फ्रैक्शन हो या फिर मंथ दिए गए हो, तब आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो या उसका अमाउंट निकालना हो, तब आपको बहुत दिक्कत आती होगी। तो आज उसी प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे, हमारे बोर्ड पे 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक के रिलेटेड से हैं। अब इसमें हमें दोनों में अमाउंट निकालना। पहला क्वेश्चन है, सोना बोरोड ₹1000 फ्रॉम हर फ्रेंड शोभा एट 4% पर एनम फॉर 9 मंथ। यानी कि क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो सोना है उसने अपने फ्रेंड शोभा से 1000 रुपये ले लिए और क्या आपका एट 4% इंटरेस्ट है पर एनम है फॉर 9 मंथ। अब उसको 9 मंथ के बाद कितना पे करना पड़ेगा आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि डिपॉजिट ₹2000 बैंक अकाउंट एट 8% पर एनम फॉर 1/4 ईयर। फाइंड अमाउंट सी गेट आपका, यानी कि ये भी आपका जो उसने किया ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि डिपॉजिट किया 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है, ईयर आपका ये दिया है, अब कितना उसको अमाउंट मिलता है। चलिए दोनों क्वेश्चन आपके लगाता हूँ। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को जो इसका एक फार्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके के उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो चलो भाई सबसे पहले स्टार्ट करें। ध्यान से, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन फर्स्ट। ध्यान से देखेंगे, जैसा कि हमने बताया है कि जब आपका फ्रैक्शन टाइम, जब आपका टाइम फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो आपको लगाने में दिक्कत आती है कि क्या करें। तो आज उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सोना बोरोड ₹1000 मीन्स सबसे पहले आपके पास क्या क्या दिया गया वो लिख लेंगे, यानी P इक्वल टू आपके पास दिया गया है ₹1000। ध्यान से, यानी प्रिंसिपल आपके पास ₹1000 है। सो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया गया है, R इक्वल टू दिया है 4%। ध्यान समझेंगे, ओके, या फिर इसको एक लाइन में नहीं रख देते हैं। R इक्वल टू आपका दिया गया है 4% और आपका क्या है 9 मंथ, यानी आपका अब जो एंड ये दे दिया है ये आपका 9 मंथ दे दिया, आप समझ लीजिए। यानी 1 ईयर 2 ईयर का तो आप आसानी से निकाल लेते हैं। जब हमने कहा आपका जो टाइम है वो फ्रैक्शन में हो जाए या फिर मंथ में आ जाए तो आप निकालने में प्रॉब्लम आती होगी, आपका आंसर शीट से मैच नहीं करता होगा। आज हम आपको बताएंगे तो आपका आंसर जो निकलेगा एग्जैक्ट आंसर शीट से मैच करेगा, बस ध्यान से देखना। तो प्रिंसिपल आपके पास है, डेट आपके पास है और आपके पास एंड जो कि टाइम आपका 9 मंथ का है। तो अमाउंट निकालने का जो कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल सा फार्मूला था, A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। हालांकि आपका अगर टॉपिक आपका चैप्टर हो चुका होगा कमेंट, तो आप जानते होंगे कि A क्या होता है, P क्या होता है। चलो फिर भी बता देता हूँ, डिस्क्राइब थोड़ा सा दे देता हूँ। A इक्वल टू आपका यहाँ पे होता है अमाउंट, A इक्वल टू यहाँ पे आपका अमाउंट है, P इक्वल टू यहाँ पे आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, R इक्वल टू आपका रेट है और N इक्वल टू आपका होता है टाइम। टाइम आपका ईयर में भी हो सकता है, मंथ में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हो कि ये क्या है, डिस्क्रिप्शन में पूरा बता डिस्क्राइब कर दिया कि A क्या होता है, P क्या होता है, ये आपका एक फार्मूला है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप सिंपल इंटरेस्ट से भी लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा। और अगर आप कंपाउंड यानी अमाउंट के फार्मूले से अगर लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, बराबर मैच करेगा। तो A, P, R एंड सब आपको बता दें क्या है। अब चलो स्टार्ट कर देते हैं। यानी P आपके पास, R आपके पास 9 मंथ ये टाइम दिया है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको अमाउंट यानी अमाउंट ही बाद में निकालना है। P यानी प्रिंसिपल जो दिया जाता है रुपीज में हमेशा, R यानी ये रेट ऑफ परसेंट हमेशा परसेंटेज में दिया जाएगा, रेट होगा तो हमेशा परसेंटेज में होगा, P होगा तो आपका हमेशा रुपीज में होगा।
ठीक है, टाइम होगा तो आपका ईयर में भी हो सकता है और मंथ में भी हो सकता है, किसी में भी आपका हो सकता है। ठीक, तो अब सबको समझ में आ गया, अमाउंट आपका रुपीज होता है, निकालना होता है बाद में। ठीक है, सब समझ में आ गया होगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फार्मूला आपके पास बोर्ड पे ये है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमने सब बता दी। चलो स्टार्ट। अब क्या है कि हमें देखो ध्यान से, बात हमने बताई कि रेट आपके पास तो यही है। अब आपके पास एन इक्वल टू 9 मंथ है, बताया था ईयर में 1 ईयर 2 ईयर का निकालना तो बहुत सिंपल होता है। अब मंथ आ गए हैं, अब सबसे पहले मंथ को हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे तो भाई जब इसको 9 मंथ को ईयर में चेंज करना पड़ेगा तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि यानी कि 9/12। 9/12 का मतलब है कि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। अब 9 मंथ है तो अगर हम 9/12 कर देंगे तो आपके ईयर बनेंगे। अब इसको सिंपल से चेंज भी कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर बनेगा 3/4 आपका ये मान लो ईयर बन गया है। ठीक है, और अभी हमने कहा था कि जब आपका ईयर फ्रैक्शन होगा तो आपको निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ भी आपका ईयर फ्रैक्शन में आ गया। तो आज वही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आप कैसे निकालेंगे। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि मंथ था, आपने मंथ को चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर यहाँ कितना है, 4। 4 डिनोमिनेटर का मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर का आपको रेट में डिवाइड कर देना ध्यान से। यानी कि ये रेट 4% दिया गया तो हमें नया रेट लेना है। तो डिनोमिनेटर में आपका यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट है, कितना बना, 4 बना है, तो हम रेट में 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर केवल आएगा 1% रेट आ गया। ध्यान रखना है, इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका टाइम फ्रैक्शन पार्ट में दिया गया है तो हमेशा डिनोमिनेटर का हमेशा रेट में डिवाइड कर देना है। रेट आपका कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर का जब रेट से डिवाइड कर देंगे तो आपका नया वाला रेट होगा, तब आप फार्मूले में रख देंगे। अब आपके पास n कितना है भाई, 4 का तो आपने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब n कितना आपका बचा, यानी n बचा है डिनोमिनेटर, जो आपका न्यूमरेटर बचा है वो आपका हो गया n। अब यानी n इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो न्यूमरेटर बचा वो आपका n इक्वल टू आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो आप रेट में डिवाइड कर देंगे तो नया रेट आ जाएगा। अब इन चीज़ों का यही अब आपको फार्मूले में वैल्यू रखते नहीं, फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको बार रिपीट नहीं करेंगे, फार्मूले दिया सीधे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका ए आपको निकालना है, तो पी यानी कि पी आपके पास है 1% 1 प्लस रेट यानी आपने नया लिखा है 1% है। ओके, अब आपके पास 100 है तो 100 ही रहेगा अपॉन एन कितना, एन इक्वल टू 3 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1000 तो रहेगा, मल्टीप्लाई 100 बन गया 100, और यानी इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 100 की पावर 3 कह दो, या फिर इसको ऐसे लिख लो 1000 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 100 101 अपॉन 100 101 अपॉन 100। 3 बार इसको आराम से आप लिख लेंगे। ओके, अब आपको काटते हैं, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो कट गया। अब आपका आंसर आएगा, यानी ये बचा है 101 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 अपॉन आपका बचेगा कितना आपका है, ये 0 एक इसका यहाँ बचा, इसका बचा 1000 बचा आपका। बस आप यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा, अब इसका हम इससे डिवाइड कर देगा, तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 123 123। तो आपका जो अमाउंट आपका आ जाएगा रुपीज आ जाएगा 1030.30। इतना आप इसको एग्जैक्ट कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि अमाउंट आपका इतना निकल के आ जाएगा। इतना आपको पे करना पड़ेगा जो कि आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट बना के लिख देंगे, तो फाइंड द अमाउंट, सी पेज आफ्टर 9 मंथ, तो हैंड सी विल पे रुपीज 1030 रुपीज .30 पैसा। ये आपका आंसर आ गया, ये निकल के आएगा, समझ गए होंगे। अब इसी टाइप से अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है। फ्रैक्शन पार्ट को आप समझ गए कैसे सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ पे सेकंड का सॉल्यूशन वहीं पे लिखेंगे। सॉल्यूशन आपका सेकंड क्वेश्चन का है, सेकंड का वही चीज p इक्वल टू लिखेंगे, यानी कि 2000 है रुपीज, समझा दिया है। ओके, रेट यानी कि आपका 8% रेट है आपका, और n इक्वल टू आपका कितना, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 बन गया 4 1 5/4 आपका आ जाएगा ये। वही बात हमने आपसे बताई थी, जब आपका टाइम फ्रैक्शन में होगा या आपका फ्रैक्शन होगा तो जैसे अभी यहाँ बता रहे सेम प्रोसेस से यहाँ आ जाएगी। फार्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यूजिंग फार्मूला लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम रेट पहले देख लेता हूँ, तो नया रेट क्या बनेगा, यानी कि वही बात है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है तो 4 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो आपका बन गया परसेंट 2%, यानी नया रेट आपके पास निकल के आ गया 2%। तो भाई n कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में जो बचा हुआ यानी कि 5, n इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो p की वैल्यू आपके पास क्या है 2000, फार्मूला आपके पास यहाँ लिख देंगे, यूजिंग फार्मूला, बार बार नहीं लगाना पड़ेगा फार्मूला। ये फार्मूला है, इसको उठा के यहाँ रख दिया हमने, ध्यान समझेंगे आप। 2000 1 प्लस r, आपके पास कितना है 2/100 और पावर n कितना था वो माइक्रो, देखता हूँ कितना आता है 2000, इसको यहाँ से काट देंगे 50, यानी 50 बन गया 50 और 151, तो यानी कि आ जाएगा 51/50 की पावर 5। अब इसको 5 बार करेंगे, मल्टीप्लाई 51 51 51 51 एंड 51, 1 2 3 4 5 अपॉन या सीधे ही ले लेते हैं, सीधे दे रहा हूँ, कितना आएगा 50 50 50 50 एंड चलिए भाई 1 2 3 1 2 3 इतने जीरो काट दिए, बचा आपके पास कितना है, ये आपका बचा है। चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 50 की पावर 5 है, 51 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 है, नीचे कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 5 5 जा 25 5 जा 1 2 5 5 जा 6 2 5 एंड 6 2 5 5 जा होता है 3 1 हाँ 2 5 3 1 2 5, ये आपका आ जाएगा 3125 आपका यहाँ आ गया है, अपॉन में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो भी यहाँ पे रहेंगे, 2 जीरो भी यहाँ लिख देंगे, 2 जीरो ही रह गए, ठीक है। अब इसका आंसर पूरा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आपका आंसर आएगा 6900 690050 तो 6900505002, इतना बड़ा आपका मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप इससे डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2208.2208.16 रुपीज़ में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि जब बैंक उसको पे करेगी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से तो आपका अमाउंट इतना बनेगा, यानी कि 2000 था तो 2208.16 ये आपका अमाउंट बनेगा। तो आई होप अब आपको अगर इस टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपकी बुक में हो, जब आपका ईयर आपका फ्रैक्शन में हो या मंथ में हो, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं देगा। आज हमने आपको पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया है, बड़े आराम से आप करेंगे तो आपके सारे आंसर शीट से मैच करेंगे। जैसा जैसा कहा गया वैसा वैसा कीजिए, आपके सारे आंसर शीट से मैच कर जाएंगे। और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो आज सारी दिक्कत आपकी खत्म हो गई। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करिए क्योंकि आज आपने कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीख लिया है। ऐसे लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करना तो और भी जो हैं आप उनको भी वो भी इस वीडियो के माध्यम से ऐसे टफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लें। थैंक यू।